जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। हम कंप्यूटर पोर्शन डिस्कस कर रहे थे फॉर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने एमएस वर्ड को डिस्कस कर लिया, एमएस एक्सेल को डिस्कस कर दिया। आज से हम एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। देखो, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो क्या है, एक तरह का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर आपने पहले एमएस ऑफिस के वर्ड और एक्सेल नहीं देखे जरूर देखे आना, क्योंकि बहुत सी चीजें रिपीट होंगी यहाँ पर। कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में जाके देख लो उसको। तो एमएस पावर पॉइंट जो है एक तरह का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये किसका पार्ट है? एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सूट का पार्ट है। मैंने आपको ये बहुत बार बताया कि एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन सूट मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस और एमएस पावर पॉइंट आते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो ये एप्लीकेशन सूट का पार्ट है। ये एंड यूजर प्रोग्राम है जिसमें हम यूजर जो है काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो इसकी हेल्प से हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब थोड़ी सी एमएस पावर पॉइंट की हिस्ट्री देख लेते हैं। ओरिजिनली ये जो बना था ना एमएस पावर पॉइंट, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी फोरथॉट, वहां पर इसको बनाया गया था। किसने बनाया गया था? ध्यान से सुनो। इसको बनाने वाले दो पर्सन है, एक है रॉबर्ट गैस्किंस और दूसरे हैं डैनु ऑस्टिन। कौन है? डैन डैनिस ऑस्टिन। इन दोनों ने मिलकर जो है इसको बनाया था। जब इन्होंने इनको बनाया उसके 3 महीने के बाद इसको किसने ले लिया? इसको एक्वायर कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ने। तो बनाने वाले रॉबर्ट गैस्किन और डैनिस ऑस्टिन थे फोरथॉट कंपनी में, बट इसको बाद में किसने एक्वायर कर लिया? माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और पहली बार ये रिलीज हुआ था 1987 में। किसके लिए? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और बाद में 1990s में इसको कहाँ पर किसके लिए कर दिया गया? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अभी ये किसके लिए? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, यूज होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की हम बात करते हैं, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सूट का पार्ट है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आते हैं। पहले ये इनिशियली फोरथॉट कंपनी के अंदर रॉबर्ट गैस्किन और डैनिस ऑस्टिन ने बनाया था, फिर 3 महीने के बाद इसको एक्वायर कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ने। और पहले 1987 में पहली बार जो ये क्रिएट हुआ था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था, और बाद में इसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज करना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आप क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। देखो, एमएस पावर पॉइंट का काम है प्रेजेंटेशन बनाना। आपने देखा होगा डिफरेंट स्लाइड्स की हेल्प से प्रेजेंटेशन दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज नॉट प्रेजेंट इन पावर पॉइंट रिबन? तो इनमें से कौन सा टैब जो है पावर पॉइंट रिबन में नहीं होता? रिबन क्या होता है? सेट ऑफ टैब्स। क्या होता है? सेट ऑफ टैब्स। ये पहले ही मैं बता दूंगा टैब्स कौन से होते हैं। देखो इस डायग्राम में देखो, आपको दिख रहा है होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन, ये सारे टैब्स हैं। ठीक है, तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज नॉट प्रेजेंट इन पावर पॉइंट? इनमें से कौन सा टैब पावर पॉइंट में नहीं है? स्लाइड शो टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब या फॉर्मूला टैब। अगर आपने एक्सेल का लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो फॉर्मूला टैब है वो एक्सेल में यूज होता है। तो प्रेजेंटेशन में कहाँ यूज होगा? फॉर्मूला टैब तो यूज होता है एक्सेल में, क्योंकि वहां पर हमें कैलकुलेशंस करने होते हैं, अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। तो बेसिकली इसमें पूछा था कि कौन सा प्रेजेंट नहीं है पावर पॉइंट में, तो फॉर्मूला टैब प्रेजेंट नहीं होता है। स्लाइड शो भी होता है, इंसर्ट भी होता है, डिजाइन भी होता है। ठीक है सर, एक बार दिखा दो सारे कौन कौन से टैब होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सभी टैब। देखो ये सामने आपको दिख रहा है, सबसे पहले होम टैब। बाय डिफॉल्ट जो है पावर पॉइंट में होम टैब होता है, वर्ड में भी एक्सेल में भी होम टैब भी होता है। उसके साथ देखो इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ये सारे तो ऑलमोस्ट सब में होते हैं, बट रिकॉर्ड, स्लाइड शो, एनिमेशन, ट्रांजिशन, ये वाले जो है नए टैब्स यहाँ पर ऐड हो गए हैं जो पावर पॉइंट में हमें काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होम टैब ही है और बाय डिफॉल्ट वही ओपन है, तो उसी को देख लेते हैं। देखो होम टैब जो है ऑलमोस्ट एमएस वर्ड की तरह ही है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट इसमें कुछ चीज़ें नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, क्लिप बोर्ड वहाँ भी था, यहाँ भी है, फॉन्ट वहाँ भी होता है, पैराग्राफ भी होता है, ड्राइंग्स भी होती है, एडिटिंग भी होती है। बट ये जो स्लाइड्स वाला कंपोनेंट है ना, ये यहाँ पर पावर पॉइंट है, क्योंकि पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स बनाते हैं। स्लाइड्स का कंपोनेंट यहाँ पर, जैसे नई स्लाइड को ऐड करना, कोई लेआउट तैयार करना, ये सारा कहाँ पर आता है? स्लाइड्स के अंदर आता है, होम के अंदर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक एक करके सभी देख लेते हैं। इंसर्ट टैब तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया। यहाँ पर हम पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, कोई ड्राइंग इंसर्ट करनी हो वो भी कर सकते हैं, प्लस अगर हमें कोई लिंक्स डालने हैं वो सारे हम इंसर्ट टैब में करते हैं। ड्रॉ टैब्स में आपको क्या मिलता है? ड्रॉ टैब्स में आप कुछ भी राइट कर सकते हो और ड्रा कर सकते हो, ये फीचर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, डिज़ाइन टैब में बहुत सारी थीम्स होती हैं। ठीक है, उन मतलब ऑलरेडी कुछ थीम्स होती हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा हमने जैसे मॉक हम शेड्यूल लेते हैं ना, वो भी एक थीम पे बना हुआ है, एक स्लाइड ही है। तो बेसिकली वो क्या होती है, डिफरेंट थीम्स जो है पावर पॉइंट अपनी थीम्स प्रोवाइड करता है। आप उसमें से कोई भी थीम सेलेक्ट करके अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। वो सारी थीम्स कहाँ पर आती हैं? वो डिज़ाइन के अंदर ही आती हैं। ठीक है, उसके बाद स्लाइड्स का साइज क्या रखना है? फॉर एग्जांपल यूट्यूब के लिए जो एस्पेक्ट रेशियो होती है वो 16:9 होती है, जैसे जिस लेक्चर को आप देख रहे हो। तो बेसिकली ये है कितनी स्लाइड की कितनी जो है आपकी साइज क्या रखना है आपने। जैसे 16:9 इसका साइज है, 16 लेंथ है और 9 इसकी विड्थ है। तो ये भी आप कहाँ पर करते हो? डिजाइन टैब में ही करते हो। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है।
ठीक है। जैसे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को चेंज करना, जैसे कोई भी स्लाइड है उसकी बैकग्राउंड को चेंज करना, वो भी डिजाइन में। तो डिजाइन में क्या क्या चीज़ आती है, डिफरेंट थीम्स आपको मिलती हैं, आप साइज चेंज कर सकते हो स्लाइड का, उसके बाद आप बैकग्राउंड का साइज कलर चेंज कर सकते हो, ये सारी कहाँ पर होती हैं, डिजाइन चीज़ में होती है। तो डिजाइन का मतलब यह है कि आपने कुछ भी डिजाइन करना है, ठीक है। ट्रांजिशन में आपको ये पता चलता है कि एक फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्लाइड देखी, उसके बाद दूसरी स्लाइड कैसे आएगी, फ्लिप होकर आएगी, किस तरह से आएगी। अगर ये चीज़ देखनी है ना, तो मैंने स्टार्टिंग में शॉर्ट्स वीडियो डाली थी ना यूट्यूब में, जो उसमें देख लो, देखना एक पेज के बाद दूसरा पेज कभी ऊपर से आ रहा है, कभी राइट साइड से आ रहा है। तो बेसिकली ये होता है ट्रांजिशन, किस तरह से जो है आपकी नेक्स्ट स्लाइड आएगी, वो ट्रांजिशन बताता है, ठीक है। एग्जाम में भी पूछता है। एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन में कई बार आपको टेक्स्ट जो है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ वो हाईलाइट होकर दिखाता है। कई बार आपने देखा होगा ना, बर्थडे विश करते हो किसी को, हैप्पी बर्थडे, ये ग्लो कर रहा होता है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे ग्लो कर रहा होता है, इसके लेटर्स कभी ऊपर जा रहे होते हैं कभी नीचे, ये सारे किस में आ जाते हैं, एनिमेशन पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। स्लाइड शो में क्या आता है, स्लाइड शो में आता है कि आपकी स्लाइड किस तरह से चलेंगी, आपकी स्लाइड बिगिनिंग से स्टार्ट होगी, करंट स्लाइड से स्टार्ट होगी, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगी। कई बार हम क्या लगा देते हैं, कई बार स्लाइड शो के अंदर ही आते हैं, कई बार हम लूप लगा देते हैं। लूप लगाने का मतलब है ऑटोमेटिकली जब एक प्रेजेंटेशन खत्म होगी वापस वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये सारे फीचर्स स्लाइड किस तरह से शो करेगी, बिगनिंग से, करंट स्लाइड से करेगी, कॉन्टिन्यूसली अंटिल स्केप चलती रहेगी स्लाइड। तो ये सारे कहाँ पर फीचर आते हैं, स्लाइड शो में आते हैं। रिकॉर्ड, जब आपने किसी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करना हो तो वो रिकॉर्ड फीचर में आता है, ठीक है। रिव्यू और व्यू जो है ऑलरेडी वैसे मैंने पढ़ाया हुआ, बट मैं आने वाले क्वेश्चंस में भी आपको बता दूंगा रिव्यू व्यू में क्या होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो क्या क्या देखा हमने, एक बार वापस देख लो। एक होता है होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू और हेल्प। और क्या क्या इनमें होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन पे मूव करें। हाँ, which command is used to open Microsoft of PowerPoint directly if installed from the run dialog box in Windows operating system। अगर आप Windows operating system में कहीं पर काम कर रहे हो, आपने डायरेक्टली MS PowerPoint को खोलना है, ठीक है। अगर वो इंस्टॉल है आपके विंडो में, तो आप किसका यूज करोगे, आप क्या करोगे, ठीक है। रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखोगे, पहले तो आपने रन डायलॉग बॉक्स खोलना है, वो कैसे खुलता है मैं बताऊंगा। उसके बाद आप क्या लिखोगे, तो आपका MS PowerPoint डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट लिखोगे, पावर PNT लिखोगे, डॉट PPTX लिखोगे या प्रेजेंटेशन 1 लिखोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, पावर पॉइंट, ये वाला ऑप्शन बी, पावर PNT लिखोगे तो डायरेक्टली वो ओपन हो जाएगा। देखो होता क्या, पहले आप क्या करोगे, जब आप किसी भी कंप्यूटर में काम कर रहे हो ना, आप अगर दबाओ विंडो बटन होता है ना, विंडो उसके साथ R दबा दो, विंडो प्लस R, तो आपका क्या रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। वहां पर अगर आप ये लिखोगे ना वर्ड POWER इसी तरह से कैपिटल पावर और PNT, ये अगर आप लिखोगे तो आपका MS PowerPoint डायरेक्टली ओपन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह एक्सेल, अगर आपने एक्सेल की फाइल ओपन करनी हो ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलना हो, तो आप क्या करो, इसी तरह विंडो प्लस R दबाओ, रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पर आप EXCL स्मॉल में लिखोगे तो आपका एक्सेल ओपन हो जाए। इसी तरह MS वर्ड अगर आपको खोलना हो ना, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली विंडो प्लस R दबाओगे तो आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो वहां पर आपने लिखना होता है WINWR विन वर्ड, तो वो भी ओपन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप ओपन कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये PPTX क्या है, ये मैंने कल भी बताया था, ये एक्सटेंशन है पावर पॉइंट की। मैंने सबकी एक्सटेंशन आपको ऑलरेडी बताई है, एक्सेल की भी बताई हुई है, .XL वर्ड की भी बताई हुई है, डॉक्स। तो अगर आपको पूछे एक्सटेंशन क्या है पावर पॉइंट की, .PPTX, और बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1। जैसे वहां पर बताया था वर्क बुक 1 या बुक 1 होता है एक्सेल में, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन MS PowerPoint। अगर MS PowerPoint में आप नई स्लाइड ऐड करना चाहते हो, ये स्लाइड्स क्या होती हैं, ये देखो यार, यहाँ पर ये जो दिख रही है ना, ये बीच में ये स्लाइड होती है, यही को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या होती है, स्लाइड। अगर आपने एक नई स्लाइड को ऐड करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज करोगे, हमें बताएं। देखो जब भी हमें एक नई स्लाइड, सिर्फ एक सिंगल स्लाइड ऐड करनी हो, हम Ctrl+M का यूज करते हैं। जब हमें एक सिंगल स्लाइड ऐड करनी होती है तो हम Ctrl+M का यूज करें। जब पूरी की पूरी नई प्रेजेंटेशन बनानी हो ना, क्रिएट करनी हो नई प्रेजेंटेशन, हम क्या यूज करते हैं, Ctrl+N। अगर हमें न्यू प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, Ctrl+N। और अगर हमें एक न्यू स्लाइड को ऐड करना हो तो हम Ctrl+M यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें पावर पॉइंट को क्लोज करना हो, तो हम क्या यूज करेंगे, अगर हमें पावर पॉइंट को क्लोज करना हो, हम Ctrl+Q यूज करें। अगर पूरी की पूरी पावर पॉइंट को क्लोज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, Ctrl+Q। अगर पावर पॉइंट को हमें क्या करना हो, क्लोज करना हो, तो हम क्या यूज करेंगे, Ctrl+Q। देखो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पूरी की पूरे आप चाहते हो आपका पावर पॉइंट में काम करो, अगर आप पूरे के पूरे पावर पॉइंट को ही बंद करना चाहते हो तो Ctrl+Q दबाओगे। अगर आप सिर्फ प्रेजेंटेशन को बंद करना चाहते हो, तो आप क्या दबाओगे, Ctrl+T। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, एग्जाम के लिए याद रखना। मैंने यहाँ पर MS PowerPoint खोला हुआ है,
उसमें प्रेजेंटेशन चले। अगर मैं चाहता हूं मैं प्रेजेंटेशन को बंद करूं बट पावर पॉइंट में ही रहूं तो मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल+T। अगर मैं चाहता हूं कि पूरे की पूरे पावर पॉइंट को ही बंद कर दूं, तो क्लोज करना चाहता हूं, मैं कंट्रोल+Q दबाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे नई वर्कशीट ऐड करनी है, एक नई स्लाइड ऐड करनी है, तो मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल+M। और अगर मुझे नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल+N, ठीक है। जैसे एक प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल+D का। एक प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल+O का यूज करते हैं। अगर हमें प्रेजेंटेशन को ओपन करना हो कंट्रोल+O का यूज करेंगे, और अगर हमें प्रेजेंटेशन को क्लोज करना हो तो हम कंट्रोल+D का यूज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वापस बता देता हूं, अगर एक नई स्लाइड को इंसर्ट करना हो तो कंट्रोल+M का यूज करते हैं। अगर एक नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना हो, कंट्रोल+N। अगर पूरे पावर पॉइंट को बंद करना हो तो कंट्रोल+Q। अगर सिर्फ प्रेजेंटेशन को बंद करना हो, कंट्रोल+T। अगर प्रेजेंटेशन को ओपन करना हो तो कंट्रोल+O का यूज करते हैं। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, द शॉर्टकट की टू ओपन ट्रांजिशन टैब। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था डिफरेंट टैब्स को ओपन करने की शॉर्टकट कीज हैं। अगर अभी हमने जो ऊपर ट्रांजिशन टैब देखा था, डिफरेंट टैब्स, उसमें ट्रांजिशन भी आता है। वापस दिखा देते हैं सर। देखो यहाँ पर एक टैब कौन से, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन, ये ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो। तो ट्रांजिशन टैब को अगर आप डायरेक्टली ओपन करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आप ऊपर जाके ओपन करो, तो अगर आपको ट्रांजिशन टैब को डायरेक्टली ओपन करना है और ऐड करनी है ट्रांजिशन स्लाइड्स के बीच में, आप किसका यूज करोगे, Alt+K, Alt+A, Alt+G, Alt+W। तो किसका यूज करोगे, Alt+K। तो अगर आपको ट्रांजिशन टैब को ओपन करना हो, Alt+K का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपने एनिमेशन टैब को ओपन करना हो ना, एनिमेशन वाले को, तो Alt+A का यूज करते हैं, याद रखना। अगर आपने एनिमेशन टैब को ओपन करना हो तो Alt+A का यूज करते हैं। अगर आपने डिजाइन टैब को ओपन करना हो ना, डिजाइन टैब के लिए Alt+G का यूज करते हैं। किसके लिए, डिजाइन टैब के लिए। अगर आपने व्यू टैब को ओपन करना हो, किसको ओपन करना हो, व्यू टैब में, तो आपको क्या करना है, Alt+W का दबाना है, ठीक है। इसी तरह अगर अपने स्लाइड शो, हमने देखा ना ऊपर एक टैब है, अगर आपने स्लाइड शो को ओपन करना हो तो आप Alt+S दबाओगे, किसके लिए, स्लाइड शो टैब को ओपन करने के लिए। अगर आपने रिव्यू टैब को ओपन करना है तो Alt+R दबाओगे, तो आपका कौन सा टैब ओपन हो जाएगा, रिव्यू टैब ओपन हो जाएगा। अगर आपने होम टैब को ओपन करना हो तो Alt+H दबाओगे, तो वो कौन सा हो जाएगा, होम टैब ओपन। और अगर आपने इंसर्ट टैब को ओपन करना हो तो आप Alt+N दबाओगे, तो आपका इंसर्ट टैब जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से डिफरेंट टैब्स को ओपन कर सकते हैं हम देख लो, सारे बता दिए। ट्रांजिशन बताने के लिए, ट्रांजिशन टैब को ओपन करने के लिए Alt+K, एनिमेशन के लिए Alt+A, डिजाइन के लिए Alt+G, व्यू टैब के लिए Alt+W, स्लाइड शो के लिए Alt+S, रिव्यू के लिए Alt+R, होम के लिए Alt+Home H, और इंसर्ट के लिए Alt। एक तो ये याद रखना, Alt+N इंसर्ट। होम के लिए तो H ही है, H फॉर होम। रिव्यू के लिए R ही है, स्लाइड शो के लिए S ही है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनिमेशन के लिए A ही है, ट्रांजिशन के लिए K याद करना है, डिजाइन के लिए G, और व्यू के लिए W याद करना। तो ये आपको कुछ याद करने पड़ेंगे। कुछ तो डायरेक्टली है बट ऑल्ट हर जगह पे यूज हो रहा है, कंट्रोल+ दिया हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स इन अ स्लाइड एग्जिस्ट एंड एंटर्स। देखो यार सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना है, मतलब मोशन इफेक्ट देना है, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे मूव करके आएगी, तो आप किसका यूज करते हो, एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स का, स्लाइड डिजाइन का, स्लाइड ट्रांजिशन का, या नन ऑफ गिवन। तो किसका यूज करते थे, स्लाइड ट्रांजिशन का। अभी बताया मैंने आपको, जब हमने ट्रांजिशन टैब पढ़ाया तो मैंने आपको यही तो बताया कि स्लाइड ट्रांजिशन में डिफरेंट स्लाइड्स किस तरह से आते हैं। आपको एग्जाम में इस तरह भी पूछता है कि स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा स्पेशल इफेक्ट यूज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन टैब से आप कर सकते हो, Alt+K का यूज करोगे तो ट्रांजिशन टैब जो है वो ओपन हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम विच मेनू या टैब यू कैन एक्सेस पिक्चर्स, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट, लिंक्स, वीडियोस। भाई ये तो आपको आना चाहिए। MS वर्ड एक्सेल में अच्छे से पढ़ाया था कि जब भी आपको पिक्चर्स ऐड करनी हो, चार्ट, लिंक्स, वीडियो। देखो आपकी तैयारी पता है कैसे बता सकता हूँ कि मैं अच्छी चल रही है। अगर मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और वो क्वेश्चन MS वर्ड या एक्सेल का रिपीट हो रहा है, तो आपके दिमाग में अगर जैसे ही मैंने क्वेश्चन बोला और स्ट्राइक कर गया कि हमने पढ़ा हुआ है और ये मतलब वहाँ पर बताया था कि इसका आंसर क्या है, तो मैं समझ जाऊँगा कि जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना उसका कुछ असर आपके दिमाग में हो रहा है। आप सीरियसनेस से इन टॉपिक्स को जो है देख रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके एंड पे कमी है, या तो आप लेक्चर सुनते वक्त आगे पीछे कहीं और ही ध्यान है आपका, या तो फिर मेरे पढ़ाने में कमी है। बट अगर आपको ये याद आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, 2 दिन पहले ही तो MS वर्ड MS एक्सेल कंप्लीट करें, अगर आपने वो लेक्चर देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा। अगर हमें पिक्चर, चार्ट, लिंक्स ही ऐड करने तो हम कहाँ से ऐड करते थे, स्लाइड शो टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन या इंसर्ट टैब। तो कहाँ से करते थे, इंसर्ट टैब से करते थे, ठीक है।
बार बार ये चीज़ें इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, देखना एग्जाम में इसी तरह से आते हैं। अब वो टाइम नहीं रहा कि सिर्फ शॉर्टकट कीज़ ही आती हैं। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, शॉर्टकट कीज़ और फुल फॉर्म पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे आई थी, अब बार बार नहीं आ रही हैं। अब जो है इन डेप्थ क्वेश्चन भी पूछ रहा है, हर एक टैब्स के रिलेटेड भी पूछ रहा है, उसमें क्या फीचर है, उस फीचर में क्या होता है, इसलिए सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करवाई जा रही हैं। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश टैब लेट्स यू ऐड कमेंट्स, रन स्पेल चेक, थीजर्स एटसेट्रा। तो कौन से टैब में आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो? स्पेल चेक, स्पेल को चेक करना वो कर सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ। थीजर्स मतलब साइनोनिम्स वगैरह ढूंढ सकते हो। एक कौन से टैब में आते हैं? रिव्यू में, व्यू में, एनिमेशन में या डिज़ाइन टैब में? सर ये आपने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, ये कौन से टैब में आते हैं? ये रिव्यू टैब में आता है। अगर नहीं भी याद था तो अभी याद कर लो कि वो टैब जिसमें हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं या स्पेल चेक कर सकते हैं या साइनोनिम्स ऐड कर सकते हैं, वो सारे कौन से टैब में आते हैं? रिव्यू टैब में आते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, which is a feature included in PowerPoint software that allows the user to see all the slides in a presentation at one time। अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में जो डिफरेंट व्यूज़ हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे आएंगे व्यू टैब में। कहाँ पर आएंगे? व्यू टैब में। व्यू टैब में डिफरेंट तरह के व्यूज़ आते हैं, वो सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोलता व्यू टैब में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो इसमें से कौन सा फीचर है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में जो यूज़र को अलो करता है कि वो सभी स्लाइड्स को एक ही बार देख सकता है? फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे आ जाएंगे स्लाइड, एक ये मतलब सभी स्लाइड्स एक ही टाइम आपको स्क्रीन में सामने दिखेंगी छोटी छोटी होके। ऐसे तो आपकी एक स्लाइड सामने होती है ना, बाकी रेस्ट वाली यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर दिखी होती हैं, ठीक है। इधर क्या होगा? सभी स्लाइड एट अ टाइम स्क्रीन पे आ जाएंगे। वो कौन सा व्यू होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू, रीडिंग व्यू या स्लाइड मास्टर व्यू? इसको बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सभी स्लाइड जब आपके स्क्रीन में आ सकती हैं तो आप यहाँ पे इनको फिट कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, पहले कौन सी बाद में कौन सी, इसलिए इसको बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो कौन सा फीचर है पावर पॉइंट में जो अलो करता है यूजर को कि सभी स्लाइड्स जो है प्रेजेंटेशन में एट वन टाइम देख सकता है, उस व्यू को बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो अब मैं आपको व्यू टैब के बारे में पढ़ाते ही इंपॉर्टेंट है। व्यू टैब में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज। देखो एक होता है प्रेजेंटेशन व्यू, इसके अंदर बहुत सारे आएंगे, पहले इनके नाम देखो। एक होता है प्रेजेंटेशन व्यू, ये इंपॉर्टेंट है। एक है मास्टर व्यू, ये दो इंपॉर्टेंट है। एक होता है प्रेजेंटेशन व्यू, एक होता है मास्टर व्यू। एक होता है शो व्यू, एक होता है जूम, एक होता है कलर, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं? व्यू टैब के अंदर। व्यू टैब के अंदर 5 आ गए, प्रेजेंटेशन, मास्टर व्यू, शो, जूम और कलर, ये 5 आ गए। इनमें से इन दो को आपने अच्छे से पढ़ना है, इन दो से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर कौन कौन से व्यू आते हैं? प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर आता है, एक तो नॉर्मल व्यू होता है, ध्यान से सुनो पहले, एक तो नॉर्मल व्यू होता है, एक आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, जो अभी हमने पढ़ा, स्लाइड सॉर्टर व्यू भी यहीं पर आता है, ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। एक आउटलाइन व्यू, ये जो दूसरे नंबर वाला ऑप्शन है ये भी यहीं पर आता है, आउटलाइन व्यू ये भी यहीं पर आता है। उसके बाद हमारा एक आता है नोट पेज व्यू, नोट पेज। एक आता है रीडिंग व्यू, ठीक है, एक आता है रीडिंग व्यू। लिख लो कहीं पर, या एक काम करना, एमएस पावर पॉइंट को ओपन करके देख लेना एक बार, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि हमने व्यू टैब के अंदर दो कितने टाइप्स देखे, एक तो प्रेजेंटेशन का टैब होता है व्यू टैब के अंदर ही, एक होता है मास्टर टैब, एक होता है शो वाला, एक होता है जूम वाला, एक होता है कलर वाला। जो प्रेजेंटेशन वाला होता है उसके अंदर वी हैव नॉर्मल, वी हैव स्लाइड सॉर्टर व्यू, वी हैव आउटलाइन व्यू, वी हैव रीडिंग व्यू, वी हैव नोट पेज व्यू, ये सारे हमें आते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमने कवर करने हैं। तो हमने कौन कौन से देखे?